जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन की 86 में। और रुख करते हैं एक बार फिर से एक और नई वैकेंसी की तरफ। यह नई वैकेंसी जो है बैंकिंग सेक्टर की तरफ से निकाली गई है, जहां पे आप सभी छात्र जो कि स्पेशलिस्ट ऑफिसर अगर बनना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। ये बैंक की वैकेंसी है जो कि यूको बैंक की तरफ से इसका अपडेट दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, यूको बैंक का एसओ का रिक्रूटमेंट है। तो इसकी एलिजिबिलिटी क्या होगी, इसमें एज लिमिटेशन क्या दिया गया है, सैलरी क्या मिलेगी, और सबसे इम्पोर्टेंट कि इसके लिए आप अप्लाई जो है कब से कर सकते हैं, और क्या इसके लिए अप्लाई करते समय आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी, ये सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देंगे। तो आपको करना क्या है कि आपको गूगल पे जाना है और सर्च कर लेना है kyeducation.in। kyeducation.in के इस ऑफिशियल वेबसाइट पे आप आएंगे तो आपको सामने जो है यहाँ इस तरह का वेब पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको करना क्या है कि सर्च वाले बटन पे जाके क्लिक करके यहाँ पे यूको बैंक सर्च कर लेना है। जैसी सर्च कीजिएगा या लेटेस्ट जॉब अपडेट में आप आइएगा तो आपके सामने जो है यहाँ पर एक आर्टिकल दिखेगा, जो कि आर्टिकल को आपको क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये आर्टिकल का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे दी गई जानकारियों को आप अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से जानकारी करेंगे, और अगर कोई डाउट भी है तो आप हमें यहाँ पे व्हाट्सएप ग्रुप में भी ज्वाइन हो सकते हैं आप लोग, और यहाँ से टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं, जहाँ से डायरेक्टली आप हमें मैसेज कर सकते हैं, हमारे इंस्टाग्राम के डीएम कर सकते हैं। तो फिलहाल आपको बता दें कि दोस्तों यहाँ पर जो है अपडेट दिया गया है यूको बैंक की तरफ से आई हुई स्पेशलिस्ट ऑफिसर की इस रिक्रूटमेंट को लेकर, जिसके लिए आप लोग आवेदन कर सकते हैं 27 दिसंबर से, और लास्ट डेट जो होगा आपके लिए 20 जनवरी का होगा। तो ये तो इंपॉर्टेंट शॉर्ट्स में हमने आपको यहाँ पे अपडेट करवा दी है। यहाँ पे आपको बता दें कि इकोनॉमिस्ट का पोस्ट है जो कि स्केल 1 का वैकेंसी है। फायर सेफ्टी ऑफिसर का वैकेंसी है जो कि स्केल 1 का ही पोस्ट है। सिक्योरिटी ऑफिसर का भी पोस्ट है जो कि वैकेंसी स्केल 1 का है। लेकिन स्केल 2 की वैकेंसीज में देखिएगा तो रिस्क ऑफिसर, आईटी ऑफिसर और चार्टेड अकाउंटेंट का यहाँ पे पोस्ट दिया गया है, जो कि सबसे ज्यादा है यहाँ पे। टोटल अगर हम सीटों की संख्या की बात कर ले तो 68 पोस्ट है कुल मिला के यहाँ पे, जिसके लिए कि आप छात्र इसको आवेदन कर सकते हैं और कर सकती हैं। दोस्तों आपको बता दें यहाँ पे कि जो भी छात्र यहाँ पे अगर आवेदन करेंगे जो यूआर कैटेगरी या ओबीसी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं तो उनको 600 रुपये प्लस जीएसटी चार्ज यहाँ पे लगेगा, और जो भी एससी एसटी दिव्यांग कैटेगरी या महिला छात्रा हैं उनको 100 रुपये प्लस जो है आपका जीएसटी चार्ज लगेगा। बाकी नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से आप इसको आवेदन कर सकते हैं। इसके बारे में जो है आप एज लिमिटेशन की अगर पूछेंगे तो 21 साल और मैक्सिमम एज लिमिट है 35 साल तक आप आवेदन कर सकते हैं। नोटिफिकेशन में आपको जो डेट शेड्यूल किया गया है वो अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग यहाँ पर एज लिमिटेशन दिया गया है, तो उसको मैं अभी आपको जानकारी दूंगा। ऑफिशियल इसका नोटिफिकेशन जारी जो किया गया है उससे। अब इसके लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है यानी कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या क्या है उसकी भी जानकारी मैं दूंगा ऑफिशियल नोटिफिकेशन से। और यूको बैंक के लिए आप लोग जो है एग्जाम का पैटर्न अगर समझना चाहते हैं तो सबसे पहले तो इसका एक प्रीलिम्स एग्जाम होगा, फिर आपकी स्क्रीनिंग होगी और आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू जो होगा आपके पर्सनल इंटरव्यू के तौर पर लिया जाएगा, और ये फाइनल मेरिट उसी के आधार पर तय किया जाएगा। इसके लिए आप जो है छात्र इसको आवेदन करने की जो प्रोसेस है वो इस नोटिफिकेशन में भी देख सकते हैं, और मैंने यहाँ पे जानकारी भी आपको दे दिया है कैसे कैसे आपको फॉर्म को भरना है। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे आ जाना होगा और यहाँ पे क्लिक करके इसका पीडीएफ डाउनलोड कर लेना होगा, और अप्लाई करने का भी लिंक हमने आपको यहाँ से दे दिया है। तो अप्लाई कैसे करना है और कहाँ से करना है, यहाँ से क्लिक करके सीधे अप्लाई वाले सेक्शन पे चले जाइएगा। एप्लीकेशन फॉर्म भरने का यहाँ पर लिंक एक्टिवेटेड है, जहाँ से आप जो है 27 तारीख से जो है इसके फॉर्म भर सकते हैं। और यहाँ से क्लिक हियर पे न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर लीजिएगा तो कुछ इस तरह का जो है आपका फॉर्म ओपन हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन फॉर्म, अपना नाम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, जेंडर, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ से डालनी होगी। डालकर सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना होगा, और इसके बाद जो है अपने जो पर्सनल डिटेल्स हैं उसको अपलोड कर देना होगा। दोस्तों यहाँ पे अगर हम इसके नोटिफिकेशंस की पीडीएफ की बात कर लें तो ये इसका नोटिफिकेशन है जो कि हमने आपके लिए यहाँ पे अपलोड भी कर रखा है। तो आप kyeducation.in के इस वेबसाइट पे जाके इस पीडीएफ को भी देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। देखिए ये जो वैकेंसी निकाली गई है इसके बारे में अगर हम जानकारी देना चाहें तो ये जो है टोटल पोस्ट 68 है, और आप देख सकते हैं कि इन सभी वेरियस कैटेगरीज के लिए और वेरियस कैटेगरी वाइज सीटों की संख्या दी गई है, और टोटल 68 पोस्ट दिया गया है कैटेगरी इस पोस्ट के लिए। अब बात करेंगे दोस्तों यहाँ पर कि जो भी छात्र इसके लिए आवेदन करेंगे उनको सैलरी क्या मिलेगी। तो सैलरी जो स्केल 1 के लिए छात्र आवेदन करेंगे 48,480 रुपया, लगभग 50,000 के आसपास बेसिक सैलरी है इसकी, प्लस अलाउंस आपको बैंकिंग सेक्टर का अलग मिलेगा, जो कि लगभग आपका 65-70 हज़ार की सैलरी आपको स्टार्टिंग में ही होगी, यानी कि जस्ट
पीओ के लेवल का जो जॉब है दोस्तों, आप बैंक मैनेजर बनते हैं, उसी तरह यहाँ पे स्पेशलिस्ट मैनेजर बनेंगे आप। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि जो स्केल 2 का सैलरी स्केल है वो 64,820 रुपया है। ये बेसिक सैलरी की मैं बात कर रहा हूँ, प्लस अलाउंस आपको यहाँ से अलग मिलेगा, जिसको कि यहाँ पे आप कैलकुलेट करेंगे तो लगभग 80,000 के आसपास की सैलरी स्केल आपको यहाँ पे हो जाएगी। इसके साथ साथ आपको डीए, एचआरए वगैरह सब कुछ अलाउंस यहाँ पे मिलेगा। आइए एलिजिबिलिटी पे चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले तो आपका इंडियन होना ज़रूरी है दोस्तों इसकी फॉर्म को आवेदन करने के लिए, लेकिन आप नेपाली, भूटानी या फिर इन सभी कंट्रीज से बिलोंग करते हैं तो भी आप इसको आवेदन कर सकते हैं। फिलहाल अगर हम बात करें एज रिलैक्सेशन की, तो SC/ST छात्र को यहाँ पे 5 साल, OBC, NCL वाले और EBC वाले छात्रों के लिए 3 साल, और जो PH कैटेगरी से आते हैं उनको 10 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। जो एक सर्विसमैन है उनको 5 साल, और जो कि 1984 के राइट से संबंधित पर्सन है उनको 5 साल का यहाँ पर छूट दिया जाएगा। बाकी एज रिलैक्सेशन कैटेगरी वाइज आपका सर्टिफिकेट भी यहाँ पे मांगा जाएगा। EWS कैटेगरी से अगर आप आते हैं तो आपके क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, कितना आपका ज़मीन होना चाहिए, कितनी सालाना इनकम आपकी होनी चाहिए, उसका एक सर्टिफिकेट बनता है, वो आपको बनवाना होगा, जो कि सेंट्रल लेवल पर होना चाहिए। अब आते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन पे दोस्तों। यहाँ पे तो जो भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, अगर हम स्केल 1 की बात कर लें तो आप लोगों का पोस्ट ग्रेजुएशन मांगा गया है। पोस्ट ग्रेजुएशन इन इकोनॉमिस्ट, बिजनेस इकोनॉमिक या फिर अप्लाइड इकोनॉमिक्स में होना चाहिए, या फाइनेंस इकोनॉमिक्स, इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स या फिर मॉनेटरी इकोनॉमिक्स या फिर इक्विवेलेंट टू दिस कोर्स किसी भी एक यूनिवर्सिटी से होना चाहिए जो कि रिकॉग्नाइज्ड हो। ये आपको बता दें कि इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है स्केल 1 को लेकर। वहीं स्केल 1 में फायर सेफ्टी जो ऑफिसर होंगे उनके लिए आपका मांगा गया है बैचलर डिग्री इन फायर इंजीनियरिंग। अब ये फायर इंजीनियरिंग जो है नागपुर से होना चाहिए, NFSC कॉलेज से, और साथ ही साथ एक्सपीरियंस भी 1 साल का मांगा गया है फायर सेफ्टी ऑफिसर के तौर पे, जो कि किसी भी PSU या PSB या सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या सिटी फायर ब्रिगेड यहाँ पे या स्टेट फायर ब्रिगेड की कंपनी में आपने काम किया हो एज ए कॉर्पोरेट या फिर इंडस्ट्रियलिस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें अगर ये क्वालिफिकेशन नहीं है तो बैचलर डिग्री होना चाहिए आपका फायर इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में, जो कि किसी भी यूनिवर्सिटी से या गवर्नमेंट बॉडी से आपका किया हुआ होना चाहिए। बैचलर डिग्री आपका है अगर किसी भी रिकॉग्नाइज्ड गवर्नमेंट बॉडी से, या डिविजनल ऑफिसर का कोर्स कर रखा है आपने साथ में, तो भी आपको यहाँ पे एलिजिबिलिटी रखते हैं आप आवेदन करने की, जो कि नागपुर से किया हुआ होना चाहिए। बाकी एक्सपीरियंस तो लगेगा ही आपका यहाँ पर कम से कम 1 साल का। फिर अगर हम बात करें दोस्तों, अगर आपने ग्रेजुएशन किया है कि फायर इंजीनियरिंग में, तो भी आप इधर आवेदन कर सकते हैं। जैसे कि अदर कंट्री से आप बहुत लोग करके आ जाते हैं, तो वो लोग को लिए भी है। और जो 60% के मार्क्स के साथ यहाँ पर नेशनल फायर सर्विसेज कॉलेज से जो है आपने अगर अपना डिग्री कोर्स किया है बैचलर का फायर एंड सेफ्टी में, तो आप आवेदन कर सकते हैं। इसमें कुछ स्किल्स होने चाहिए आपके, जो कि कैंडिडेट शुड बी द वेल वर्स्ड विद द फायर सेफ्टी नॉर्म्स। जो भी आपके रेगुलेशन है उनको जानना चाहिए, उनको समझ होनी चाहिए। आपको जो नॉलेज होना चाहिए फायर फाइटिंग टेक्निक का होना चाहिए, आपके पास प्रोफिशिएंसी होना चाहिए सेफ्टी प्रोटोकॉल्स को फॉलो करने का, बेसिक कंप्यूटर का नॉलेज भी आपको होना चाहिए। तो ये स्किल रिक्वायर्ड है यहाँ पर। अब स्किल 1 में ही एक और पोस्ट है सिक्योरिटी ऑफिसर का, जहाँ पे ग्रेजुएशन की डिग्री मांगी गई है किसी भी डिसिप्लिन में है आपका तो, और साथ ही साथ एक्सपीरियंस मांगा गया है दोस्तों। अगर आपने आर्मी, नेवी, एयरफोर्स जैसे जगहों पे कम से कम 5 साल का जो है आपने अगर यहाँ पे जॉब किया है, तो यहाँ पे आप जरूर आवेदन कर सकते हैं। या फिर इंस्पेक्टर इन पार्लियामेंट फोर्स के लिए आपने कभी जॉब किया है इन सभी डिपार्टमेंट्स में, तो यहाँ पे आप सब इंस्पेक्टर, और स्टेट पुलिस में भी अगर आपने काम किया 8 साल का, तो आप यहाँ पे सिक्योरिटी ऑफिसर में आ सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं। सैलरी स्केल तो बढ़ ही रही है। बाकी रिस्क ऑफिसर का जो कि स्केल 2 का पोस्ट है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन इनका बैचलर डिग्री फाइनेंस में मांगा गया है, इकोनॉमी में मांगा गया है, स्टैटिक्स में मांगा गया है। चार्टर्ड अकाउंटेंट है तो आप आवेदन कर सकते हैं, MBA PDM है तो आवेदन कर सकते हैं, और CFA यानी कि जो है आपका जो है सर्टिफिकेट का कोर्स होना चाहिए, या FRM या PRM जैसे कोर्स कोई किए हैं तो आपको प्रेफरेंस मिल सकता है यहाँ पे इन रिस्क मैनेजमेंट। एक्सपीरियंस की बात करें तो 2 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा गया है, जो कि बैंकिंग सेक्टर से आपका होना चाहिए, ये जानकारी है यहाँ पे। फिर IT ऑफिसर का BTech इन कंप्यूटर साइंस होना चाहिए, IT होना चाहिए, या इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन का होना चाहिए, MCA है, MSc है कंप्यूटर साइंस से, तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। ये सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। 2 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इसी रिलेटेड होना चाहिए, जो कि टेक्नोलॉजी से आपका यहाँ पे मांगा गया है IT ऑफिसर के लिए। यहाँ पे जैसे कि आपको नॉलेज होना चाहिए जावा में या जावा स्क्रिप्ट में, डेवलपमेंट में, सपोर्ट में, या फिर माइक्रोसॉफ्ट डेवलपमेंट में, माइक्रोसॉफ्ट प्रोडक्ट सपोर्ट में, या फिर मैनेजमेंट IT में, टेस्टिंग में,
या लिनक्स या विंडो पर जो है एडमिनिस्ट्रेशन का काम किए हैं, तो इन सब का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए, तो ही जो है आप इसके लिए एलिजिबल होते हैं। वहीं पे अगला पोस्ट है जहाँ पर स्केल 2 का ही चार्टर्ड अकाउंटेंट का पोस्ट है, जहाँ पे आपका सर्टिफिकेट तो होना चाहिए चार्टर्ड अकाउंटेंट का, जो कि ICAI के तहत यहाँ पे होना चाहिए। एक्सपीरियंस यहाँ पे 2 साल का मांगा गया है, जो कि पोस्ट क्वालिफिकेशन है, यानी इन्हीं सेक्टर में बैंकिंग, फाइनेंस या सर्विसेज को लेकर आपका एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। तो ये तो हो गया दोस्तों एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस और सैलरी और एज लिमिटेशन के बारे में सारी जानकारी। अब यहाँ पे फीस के बारे में, फॉर्म भरने का जो है मैंने आपको बता ही दिया है, 600 रुपये और 100 रुपये बाकी कैटेगरीज वाले छात्रों के लिए है यहाँ पे। और अगर हम देखें मोड ऑफ सिलेक्शन जो कि यहाँ पे बोला गया है, तो आपका एक रिटन एग्जामिनेशन टेस्ट होगा, ये भी जानकारी है, या इसको हम लोग कहते हैं स्क्रीनिंग टेस्ट, है ना। फिर उसके बाद यहाँ पे आपका एक इंटरव्यू होगा, जहाँ पे ये डिसाइड करेगा आपको कि किस पोस्ट के लिए आपको यहाँ पर एलिजिबिलिटी रखते हैं। फिर इंटरव्यू के बाद जो है आपका यहाँ पर शॉर्टलिस्टिंग किया जाएगा और फिर आपका फाइनल सिलेक्शन दिया जाएगा। यहाँ पे आप देखेंगे तो एक बॉन्ड भी साइन करवाया जाएगा आपका सिलेक्शन होने के बाद, जो कि 2 साल के लिए होगा स्केल 1 वालों के लिए, और 1 साल का होगा स्केल 2 वालों के लिए। ठीक है, तो ये है आपका बॉन्ड साइन सिग्नेचर, जो कि आपको यहाँ पे अगर बीच में जॉब छोड़ते हैं तो आपको पेमेंट भी करना पड़ जाएगा इनको। बाकी सारी जानकारी यहाँ से आपको मिल जाएगी, फॉर्म को कैसे भरना है, स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ों को बताया गया है ना। आप जाके इसको आवेदन जरूर कर लीजिएगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि से पहले, यानी कि 20 जनवरी से पहले आप उसको आवेदन कर सकते हैं। और आवेदन करने से पहले ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए, जहाँ पे फ़ोटो, सिग्नेचर, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स के जो भी कागजात हैं, है ना, उन सब का फ़ोटोकॉपी PDF के फॉर्मेट में होना चाहिए। ये सारी चीज़ें यहाँ पे मांगी गई है। तो अभी के लिए तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नए अपडेट के साथ। जय हिंद।